सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय राजेश जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर योर प्रोग्राम। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल की क्या भूमिका देखें, क्वेड को हम जिंदा माने या माने कि क्वेड डेड हो चुका है। जिस प्रकार से कोई मीटिंग नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत आना था लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं। हालांकि वो एशिया में आकर चले गए, लेकिन वो भारत भी आ सकते थे, लेकिन वो भारत नहीं आए। तो क्वेड को क्या हम डेड माने या ये माने कि नहीं, क्वेड एक बार फिर से जिंदा होगा? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है राजेश जी, बिकॉज क्वाड क्वाड जो है किसका ब्रेन चाइल्ड था, किसने शुरू किया क्वाड और उसकी वजह क्या थी। और काफी 8-10 साल से क्वाड भी ठंडे बस्ते में था। जी ट्रंप ने ही रिवाइव किया। ओके, लेट मी टेल यू, जो फर्स्ट टेन्योर था ट्रंप का, उसी ने क्वाड को रिवाइव किया। अब क्वाड बेसिकली बना था एंटी चाइना, और एक एंटी चाइना अलायंस था ये, जो चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जी जिस तरीके से चाइना ग्रो कर रहा था, उसको कंटेन करने के लिए बनाया गया था। अब एक मिलिट्री अलायंस तो है नहीं ये, और इसमें क्लाइमेट चेंज भी उसको मुद्दा अपना लेके आए गए। और फिर जितने भी क्वाड्स के देश थे वो अपनी जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइजेस करते थे। धर्मा गार्डियन हुआ या जी अपनी दूसरी एक्सरसाइजेस, ये अपना करते रहते। और बेसिकली एक सिग्नलिंग चाइना को देने के लिए कि भाई साउथ चाइना सी में आप बिहेव करो, बिकॉज हम हैं यहाँ पे बहुत पास में, हम इंडो पैसिफिक में हैं, ये पैसिफिक में है, और हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर और हमारी सब कुछ है। वो जब क्वाड बना, अब मैं इसको थोड़ा डीपली लेके जाना चाहता हूँ सो दैट आपके व्यूअर्स को अंडरस्टैंड हो। क्वाड बना, ये अमेरिका को लगा कि जो वो चाह रहे थे वो क्वाड डिलीवर नहीं कर पा रहा था, और ओके। इसीलिए 8-10 साल तक वो ऐसे ही रहा। और फिर उसको रिवाइव किया गया। फिर उसके बाद एक एक और अलायंस क्रिएट किया गया, ऑकस, जी जिसमें क्वाड वाले देशों को छोड़ के दूसरे देशों को इंक्लूड किया, जिसमें इंडिया नहीं है। बिल्कुल सर। और वो एक मिलिट्री अलायंस की तरह इसको बनाया गया, जिसमें साउथ कोरिया और ऐसे देश शामिल किए गए, जापान वगैरह। तो ये ऑकस को जब आपको लेके आए ये लोग, तो बिकॉज एक मिलिट्री अलायंस था, और चाइना को अगर कंटेन करना है, तो उनको लगा कि ये इकोनॉमिक अलायंस जो बनाया गया है क्वाड का, ये जी इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। बिकॉज देखिए, आप इंडिया की सोच अलग है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी सोचता है इंडिया। बोलता है अमेरिका के साथ जो है मुझे हमेशा नहीं उसको फॉलो करना है, इसको मैं अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखूंगा, रशिया के साथ भी मैं जाऊंगा, और मैं बाकी अपने ईरान के साथ भी अच्छे रिलेशन रखूंगा, बिकॉज इंडिया रख रहा है सबसे अच्छे रिलेशंस, जो अमेरिका नहीं रखता है। तो ठीक है। फिर अमेरिका को रियलाइज हुआ कि एक और ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज ये क्वाड डिलीवर नहीं कर पाया। उसके बाद ऑकस का हुआ, और ऑकस आया। फिर अभी ऑकस एक यूएस डोमिनेटेड अलायंस है, तो वो बाकी जितने मैं भी बीच में कंट्रीज है। अगर आपको टोक कर एक चीज समझना चाहूँ, माफी के साथ, लेकिन एक चीज समझाइए कि क्या कारण है कि भारत इंटरेस्टेड नहीं हुआ एक मिलिट्री अलायंस के तौर पर क्वेड में शामिल होने के लिए? क्योंकि जापान तैयार था, ऑस्ट्रेलिया तैयार था, अमेरिका तो ये चाहता ही था। भारत इस क्यों? क्योंकि भारत गलवान में देख चुका है, डोकलाम में हम चीन को देख चुके हैं, अरुणाचल पर चीन दावा कर रहा है, अभी भी मिरर फेस डिप्लॉयमेंट बनी हुई है। क्या कारण है कि भारत अभी भी चीन को लेकर नरम रुख रखना चाहता है सर? देखिए, इसको आपको समझना पड़ेगा पूरी जियोपॉलिटिक्स से। अगर आप समझेंगे, तो भारत रशिया के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता, बिकॉज अल्टीमेटली आप देखेंगे क्वाड जो चाइना का अलायंस बना है, अल्टीमेटली वो रशिया के अगेंस्ट भी काम करेगा। तो जो भारत एक ऐसे एक अलायंस में फंसना नहीं चाहता था, जहां पे वो एंटी रशिया दिखाई दे ओके। और एंटी चाइना। तो देखिए, भारत ने भी रियलाइज किया,
चाइना के बिना पॉसिबल नहीं है। $135 बिलियन का ट्रेड है, जिसमें $100 बिलियन वन साइडेड है, जी चाइना की तरफ है, और हमारा तो 30-35 बिलियन ही है। तो भारत ने रियलाइज कर, देखिए आपने, भारत ने कॉम्प्रोमाइज भी किया ना बॉर्डर के ऊपर। बॉर्डर इशू के ऊपर एक टाइम पे मिनिस्टर जयशंकर ने स्टेटमेंट दिया था दैट बॉर्डर एंड ट्रेड कैनॉट गो टुगेदर। बिल्कुल सर। तो हमको अब पॉलिसी बदल गई है, बॉर्डर अलग हो गया, ट्रेड अलग हो गया। बॉर्डर के डिस्प्यूट आप सुलझाते रहो, वो सुलझने वाले नहीं है, और अपना ट्रेड आप कंटिन्यू करें, बिकॉज आज एक भारत की सिचुएशन नहीं है, अगर वो अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करना चाहता है चाइना के बिना, जी तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए भारत ने रियलाइज किया कि भाई मैं एक मिलिट्री अलायंस में तो बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता, और मैं एंटी रशिया, एंटी चाइना, बिकॉज ये सुपर पावर्स की लड़ाई है। जी अच्छा, ये चाइना और अमेरिका की लड़ाई है, उसमें भारत ने बोला कि भाई हम एक अलायंस में घुस तो गए हैं, और हमारी उसमें काफी वो है, एक हमारी साख बनी है, जी कि हम एक यूएस के साथ एक अलायंस में हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान भी शामिल है। बट भारत ने भी रियलाइज किया कि देखिए इसको मिलिट्रीली हम एक ऐसी अलायंस में नहीं पढ़ना चाहेंगे। एक मिनी नेटो भी बात हो रही है ना, एक टाइम बिल्कुल पे इसको ये भी हो रहा था कि एशियन नेटो, मिनी नेटो, इस टाइप की चीजें बात होती है। भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी को छोड़ना नहीं चाहता, और वो अपने सारे एग्स एक बास्केट में डालना नहीं चाहते। इसलिए मुझे ये, मेरी रीडिंग है, इसको लोग डिफर कर सकते हैं, बिकॉज एवरी पर्सन हैज ओन ओपिनियन। जी मेरा ओपिनियन ये है कि क्वाड इज dying, and ओके quad is going to be dead in maybe 1 or 2 years, as long Trump is there, because Trump is not interested. एग्री सर। वो आपके आना नहीं चाहता, वो आपकी मीटिंग नहीं करना चाहता, क्वाड की कोई मीटिंग नहीं हो रही है, 2+2 नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो इसको, डोंट यू सी द राइटिंग ऑन द वॉल? बिल्कुल सर। आप अभी भी एक डिप्लोमेटिक तरीके से, डिप्लोमेट से अगर आप अपने चैनल पे बुलाए, एक ये जो आपके फॉरेन एम्बेसडर वगैरह हो, तो एग्री आप इनको बुलाए, तो वो ये बोलेंगे नो नो नो, इट इज स्टिल अलाइव, इट इज, यू नो, ये होगा वो होगा। बट मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ आपके साथ, डोंट यू सी राइटिंग ऑन द वॉल? ठीक है वेयर द सर। राइटिंग इज ऑन द वॉल, आई थिंक इट इज द एंड ऑफ क्वाड। ओके एंड जो लोग समझते हैं क्वाड का कोई रेलेवेंस है, आई थिंक दे आर